ओके, हमारे साथ एहसन मौजूद है और एहसन ने जो तमगा लगाया है ना, उस तमगे को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम एहसन से पूछेंगे कि एक रात का अहवाल जो एहसन ने हवालात में गुजारी, आधी रात। तो एहसन, आप औरत मार्च के लिए इस्लामाबाद आए थे, क्या आग लगी हुई थी आपको? नहीं, मैं औरत मार्च के लिए भी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आया था। मैंने और भी मुझे एक दो काम थे, तो मैंने सोचा चलो मैं औरत मार्च भी अटेंड कर लूँ, क्योंकि मैं हर साल करता हूँ। और वो आग मुझे लगी होती है, वो ये आग पूरा साल ही चलती है मेरी। तो इस वजह से मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पे जो है मतलब अभी पहुँचा ही था तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पहले जो एक पुलिस वाला था ना, उसने मुझे जाने का भी कह दिया। उसने कहा कि निकल जाओ, नज़र ना हो अभी, बस 2 मिनट में। तो मैं जाने लगा तो पीछे से एक और भाई साहब आए, वो कोई सीनियर ऑफिसर थे उनके, और उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा इधर आ, मैं तेरा औरत मार्च यार, करना। इनके ना वो लगे होते हैं, बैजेस लगे होते हैं, नाम ज़रूर याद पड़ा करो। वो इतनी अफरा तफरी थी ना, मुझे समझ ही नहीं आई, देखा ही नहीं मैंने ना, उस तरफ ध्यान नहीं गया, और उसने फ़ौरन पकड़ के मुझे दूसरे को पकड़ा दिया ना कि अच्छा, इसको लेके जाओ, इसको गाड़ी में बिठाओ और इसका जो है ना निकालते हैं आपको करोला आज। शरोला में बिठाया था, हाँ, पहले से पहले इज्जत दी करोला थी। में बिठाया, बड़े मेरे साथ ये बैठे हुए। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर निकाल लिया। फिर अच्छा। पुलिस की गाड़ी वैन में बिठा दिया। कितने आदमी थे उस टाइम पुलिस की वैन में? दो थे, मतलब एक आगे बैठा था ड्राइवर के साथ और एक पीछे हमारे साथ था। जो पीछे वाला था ना, उसने क्या किया कि मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेडिसिन दी थी, तो वो मेरे हाथ में ही रह गई कहीं। तो उसने हाथ से बोतल पकड़ी और फेंकी है बाहर, और कहता है कि काफिर, शर्म नहीं आती, रमजान में। रमज़ान में तुम इस तरह का काम करते हो। मैंने कहा मैं जो ना वो हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने मेडिसिन लेनी होती, बकवास करते हो, झूठ बोलते हो, मारूंगा मैं तुम्हें। वाह। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ कर देगा, फिर मैं वहाँ पे चुप ही कर गया। उसके बाद बस फिर हमें लेके गए अंदर। जब हम गए तो वहाँ पे एक दो और लोग शायद थे, और आईडी कार्ड लिए हमारे, मोबाइल्स ले लिए। अच्छा, आईडी कार्ड्स भी दिए थे? हाँ हाँ, उस पर उन्होंने सारा लिस्ट बना ली, नाम लिखे, और उसके बाद फ़ोन नंबर्स लिए, और फिर हमारी तस्वीरें बड़ी बना रहे थे। अच्छा यार, ये हाँ तस्वीरें इन्होंने खवातीन की भी बनाई। हाँ मतलब इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि मेल पुलिस ऑफिसर जो जिस खातून को पकड़ है ना, उसकी तस्वीरें भी बना रहा है। हाँ। मतलब ये कहाँ, कौन सी एथिक्स है? तो वो हमारी भी तस्वीरें बनाई उन्होंने, पहले अंदर खड़े करके, फिर बाहर ले आए, उधर भी इधर आए जी, इधर बनाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग और आना शुरू हो गए। वहाँ पे प्रोफेसर शाहजहां, उनकी भी एज 70+ थी, उनको भी ले आए। और उन्होंने वहाँ पे एक दो दफ़ा कहा भी, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे बैठे हुए थे, एक तो सिविल कपड़ों में थे। आई डोंट नो अब वो उनका क्या रैंक था। तो वो बहुत ही फजूल घटिया किस्म की बातें कर रहे थे। मसलन उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ था, तो उसको कह रहे थे कि अज फिर खवातीन दा आलमी दिहाड़ है ना, ते तुसां भी ज़रा अपनी जनानी ते जाके चंगी तरह चढ़सो, उन्होंने दिन मनासो अज। अच्छा। और उस पर हंस रहे थे सारे। और फिर वही मतलब बहुत ही अजीब गरीब, ये सारी जो हैं ये गश्तियाँ हैं, इनके लिए तुम निकलते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाने हो, बताते हैं तुम्हें आज। तो एक उसमें से एक पुलिस वाला था जो थोड़ा सा बेहतर था, वो बार बार ये कह रहा था कि अब छोड़ देंगे आपको, आप परेशान ना हों। तो खैर लेकिन एक लड़के को लेके आए थे, उसको बहुत बुरी तरह मार रहे थे, और बहुत ही, और वो उसकी एज भी अंडर 18 थी। अच्छा। नहीं, वो 23 का। अच्छा, मुझे तो 23। चलो फिर भी यंग था ना, बहुत बुरी तरह उसको मार रहे थे। और इसी तरह फिर हमें लॉकअप में लेके गए। तो जो तो वो लॉकअप, बच्चा कुछ कह नहीं रहा था, रेजिस्ट नहीं कर रहा था? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा था वो उसको। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग और आ रहे थे, फिर हमें लॉकअप में लेके गए। तो लॉकअप ऐसे हॉल सा था, कारपेट बिछा हुआ था। तो पहले जाते हुए तो जो मेरे दिमाग में एक लॉकअप का एक इमेज था ना, वो थोड़ा सा टूटा। खान साहब वाला था? हाँ, वो नहीं, वो ये जो एक हमारा एक ट्रेडिशनल हवालात होती है, और उसमें जिस तरह ड्रामों के में जो ड्रामा दिखा में रहे होते हैं दिखा ना। रहे होते हाँ, हैं, हाँ। तो वैसा नहीं था। पुलिस स्टेशन साफ की सुथरा। बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी थी बनी हुई, अच्छा। और साफ हम सुथरा पॉजिटिव था। चीजें भी बता रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो वो उसमें फिर उन्होंने जो है ना अटैच वॉशरूम भी था। फिर यार, उन्होंने, तुम लोगों को अफ्तारी भी बड़ी अच्छी हाँ दी है, बड़ी मैंने अच्छी सुना है। इफ्तारी दी है, मैं बताता हूँ ना आपको। पहले तो वो आया, वो पूछता है मुझे हमसे पूछता है कि अफ्तारी आप लोग मंगवाएंगे या हम करवाएं। तो हमने कहा हमारा कौन लेके आएगा, हम करवा दें। हाँ। नहीं, वो फिर बाहर से कोई एक लॉयर देके गई
थी सुना। हाँ चलें, हाँ, कोई भी जो भी था। हम अब क्योंकि यहाँ से भी HRCP जो है ना, इन्होंने अंदर भिजवाई, फिर सारे जितने लोगों के जो भी जानने वाले थे, मैंने बताया ना हमने लेयर्स की पेस्ट्रीज भिजवाई, वो नहीं दी इन्होंने। हाँ नहीं, तो बहरहाल अफ्तारी यूं तो हमें अपने तरफ से बताई कि जी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, समोसे पकौड़े फ्रूट चाट खजूरें सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, सारी चीज़ें थी। और उसके बाद उसकी वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे कि हम दिखाएंगे कि देखिए हमने कितना ख्याल रखा है इनका, हम तो So बहुत अच्छे humiliating. हैं। और फिर उसके बाद जो है ना बस फिर हमने तो वहाँ पे अपने शुगर लगाए रखे हैं। मेरे 2-3 जानने वाले भी मुझे मिल गए थे। एक दोस्त है फेसबुक का, वो उधर अपनी वाइफ के साथ आया था, वो मिल गया। तुम लोगों की पिकनिक शुरू हो गई। हाँ, फिर मजा बड़ा आया। मज़ा मुझे भी आया। 5-6 मिले थे, जानने वाले मिल फिर हमने दूसरे जिनको नहीं जानते थे उनके साथ ज़रा गपशप लगाई। हर अच्छा, आप टॉपिक लोगों को पता है जो खवातीन वाली साइड पे, अब ये खवातीन थी ना सारी, हाँ ये सब फैज साहब के को गुनगुना रही गुनगुना थी रही थी। और बावाज़े बुलंद गुनगुना रही थी ना, उधर भी हुआ था। तो मजा आ रहा था भाई हाँ, वहां पर। तो हाँ। एक बस मेरी सहेली थी बेचारी, डरी हुई खौफ से बैठी हुई थी। नहीं नहीं, हमारे साथ कोई भी डरा हुआ नहीं था, मतलब सारे ही बड़ा चिल माहौल में थे जितने भी लोग थे, और बड़ा इजी होके बैठे रहे। और मैं तो इवन एंड पे सो भी गया था। हाँ, वो मैंने पढ़ा तो मैं यार बड़ा चिल्ला आदमी मुझे है। नींद आ गई भाई, मैंने कहा ये तो अब नहीं छोड़ेंगे, सुबह ही छोड़ेंगे, सो जाओ। अच्छे होते तुम्हें उठाते ही ना। फिर मेरा नाम उन्होंने बोला दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने मुझे उठाया, मैंने कहा ओ अच्छा। लेकिन मैंने जाके जो एसपी साहब जब अंडरटेकिंग की वीडियो भी बनवा रहे थे ना साथ, ये पढ़ के बोले आप मैं आइंदा से ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, और उसकी वीडियो बन रही थी जी, उसके सामने कैमरे में देखें और ये बोलें, तो वो हुआ फिर। और मैंने खैर उनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि सारों को लेके आ रहे थे। उनसे मैंने कहा था कि आप, अच्छा हाँ, उससे पहले जो प्रोफेसर शाहजहां जब उनसे मिलने गए ना एसपी साहब से, आहद उनका नाम था, थिंक उधर साउथ पंजाब से हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मैं MBBS डॉक्टर था, मैंने CSS किया, मैंने जेंडर स्टडीज़ भी पढ़ा हुआ है, तो मैं तो खुद बहुत इसके हक में हूँ। बस क्या करें, अब हमें ऊपर से ऑर्डर है तो फिर मतलब हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो खुद आपके साथ हैं, तो ये तो वो तो इस तरह की बातें भी उन्होंने की, तो प्रोफेसर साहब ने हमें आके फिर बताई, तो हमें फिर हंसी आई। तो मैंने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर एंड पे उनको कहा कि आपके जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इस तरह मिसोजिनिस्टिक हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। एक तरफ तो हमें कह रहे थे कि आपको औरत मार्च की वजह से नहीं पकड़ा, आपको 144 की उसकी वायलेशन पे पकड़ा है, बट बातें सारी हमें औरत मार्च वाली सुना रहे थे। तो अच्छा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। हम जब भी इन इदारों की बात करते हैं ना, खासतौर पर पुलिस की बात करें, तो ये जो इखलाकी तरबियत है ना इनकी, मॉरल पुलिसिंग, हाँ, बहुत जरूरी है। मॉरल पुलिसिंग शुरू कर देते हैं ना, मतलब ये आपके पास क्यों है, ये चीज़ क्यों है, ऐसे है। उनको लगता है जो हम सोच रहे हैं, जिस एनिक से हम दुनिया को देख रहे हैं ना, वो सबसे खूबसूरत नज़रिया है, और दुनिया वैसी ही होनी चाहिए, मेल डोमिनेंट और खवातीन और की वैसे भी कमतरी और उनकी everything। वही थी ना मिसोजिनिस्टिक अप्रोच थी कि एक जो लड़का था हमारे साथ, उसने उनको थोड़ी सी समझाने की कोशिश की कि हम इसलिए आए थे कि ये जो रेप ना हो खवातीन का, और डोमेस्टिक वायलेंस ना उन पे हो। वो कहता है रेप ये है तो खुद करवा दिया ने, कपड़े फाड़ के आ जाए दिया नहीं। हाँ, देखो ये कितना तो, घटिया कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप अंदाजा हम लगाएंगे, सारा आपने ये पुलिस वाले बिठाए हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई बच्ची आती है रेप का केस लेकर, ये उसको कैसे डील करेंगे? ऐसे ही डील करेंगे, तो कहेंगे तुमने खुद कुछ किया होगा, अब आ गई हो, exactly। तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, तो यही करते हैं ना ये। तो वो उसने फिर मैंने उसे थोड़ा रोका, भाई ये इधर फायदा नहीं है बात करने का, इसको समझा रहे हो, और ये मौका भी नहीं है इस चीज का। तो वो मैंने उनको अच्छा, ट्रांसजेंडर्स को भी तुम लोगों के साथ रखा हुआ था? हमारे साथ सर मेरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने भी खर्च मारी है। हमारा M था ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, और इन्होंने तब तक खबरें चला दी थी कि वायलेशन की है ट्रांसजेंडर राइट्स। यार जब M लिखा हुआ था तो फिर तो बनती नहीं थी। तो उन्होंने यही खबर चला। हाँ ना, बस वो अच्छा, अब हमें ये निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल देंगे। नहीं, दैट्स बैड ना, कि आप अपनी फेम गेम के लिए किसी और को जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। मतलब फाइन, M लिखा हुआ तो देन हु आर यू कि आप उसकी आइडेंटिटी को एक गलत वे में जो है वो यूज करें। दैट्स वेरी, शुक्र है हमारे नाम पब्लिक नहीं किए थे, बाकी तो लेकिन उन तक हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा, हमारे नाम पहुंचे कैसे थे, क्योंकि उनकी कमेटी तक पहुंच गया था। अच्छा,
तो नहीं, देखो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एम लिखा हुआ था, तो देन ये कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मतलब ट्रांस कम्युनिटी से है। एम लिखा हुआ है तो दैट्स ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनको पता कैसे चला कि अच्छा जी अंदर एम भी है। तो इट्स अगेन सोर्सेस, हाँ सोर्सेस चेक करो ऐसे ही है, कौन है सोर्स, गलत सोर्स। खैर खवातीन थाने के अंदर इन्होंने वहाँ पे भी बच्चियों पे तशद्दुद किया था, मारा। उसके बाद हमारी जो दो जर्नलिस्ट बाद में गई, उनको तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारा। और ज़ाहिर है उसमें उनको बेसिक प्रॉब्लम ये था कि अब तक जो खवातीन थी वो इनके आगे बोल नहीं रही थी, तो सहाफ़ी चुप रहे, ये सहाफ़ी को जेब नहीं देता ना, तो वो उनकी ईगो के खिलाफ था। खैर उसके बाद ये है कि जब पता चला और ज़ाहिर ऊपर से अप्रोच वगैरह आई है, तो फिर उनको एएसपी के रूम में बिठाया। एएसपी फिर माफ़ी तलाफ़ी भी करते रहा सारा कुछ। लेकिन इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि कहीं ना कहीं शायद चीज़ें औरत मार्च की इंतज़ामिया की तरफ से भी मिसहैंडल की गई और मिसकम्युनिकेट भी की गई। दूसरा ये है कि यही लेटर जो इस्लामाबाद पुलिस अगले दिन आके पब्लिक कर रही है, ये आपको एक दिन पहले पब्लिक करना चाहिए था ना। हाँ। मतलब आप ठीक है औरत मार्च की इंतजामिया नहीं कर रही है, तो आप एटलीस्ट एक रात पहले अपने पेज के ऊपर पब्लिक करें और आप कहें कि देखें जी औरत मार्च की परमिशन नहीं दी हुई, 144 लगा हुआ है, जो आएगा उसकी मतलब वो अरेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में, हाँ मेरे ख्याल में लोग ये तो जानबूझ के ऐसे लग रहा है एक ट्रैप जनरेट किया गया। और हम तो समहाउ वहाँ बैठ के ये सोच रहे थे कि शायद ये जो लेटर है ये भी आज ही बनाया गया है बैक डेट में। मे बी ये भी पॉसिबल है ना। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल ये भी है, क्योंकि पुलिस जो है ना, अब उनका भी जो बिहेवियर था, जैसे मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला था, वो कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसको ये जहाँ से पकड़ा है इन्होंने, वो मिस्टर बुक्स के सामने भी नहीं था, बहुत पीछे था, और उसको वहाँ से पकड़ा और पकड़ मारते हुए लेके आए। फिर जब पुलिस स्टेशन में उसको वो लेके आया बंदा, तो उसको मारते हुए उसकी घड़ी टूट गई। इस पे उसने मजीद उसको बुरी तरह मारा और पुलिस वाले की घड़ी टूट गई। हाँ पुलिस वाले की ना ऐसे मारते हुए घड़ी टूट गई। तो वो अब वो पता नहीं कहाँ से गिफ्ट मिली होगी बेचारे को। हाँ तो वो जो लड़का था वो मुझे बता रहा था कि घड़ी टूटने के बाद मेरी और उसने पिटाई की। मैं वही तो कह रही और हूँ। मैं आगे से उसको कहीं भी जा रहा हूँ कि सर मैंने आपको बोला क्या है। तुम्हारा नाम बोलना भी जुर्म है। हाँ तो कहाँ से मुझे पकड़ लिया, मैं तो उधर जा भी नहीं रहा, तो उसको भी मतलब इसके अंदर इट वाज रियली एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन इस्लामाबाद स्पेसिफिकली। यानी मैं सिंपल एक आर्गुमेंट ये कर रही थी कि 1 से 4 ये 4 घंटे थे, 3 घंटे लगा लें 3 घंटे थे। हाँ आपने जितनी पुलिस क्रैकडाउन के लिए डिप्लॉयड की थी, आप वही पुलिस सिक्योरिटी के लिए दे देते अगर आपको लगता है कि इतना सिक्योरिटी थ्रेट था। एंड द अदर आर्गुमेंट इज इस्लामाबाद के अंदर एम टैग्स लग रहे हैं बाइक्स के ऊपर जगह जगह। वहाँ तकरीबन जब भी आप जाएं तो 30 से 50 बाइक्स एक साथ खड़ी होती है। वो 144 की वायलेशन नहीं हो रही है, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट जनरेट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में इन्होंने इतने नाके लगाए हुए हैं, यानी मेरे घर से निकलते हुए भी सबसे बड़ा नाका आता है और मुझे कम से कम वहाँ 10 या 15 मिनट लगते हैं उसको क्रॉस करने में। और वहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। भैया आपने इस्लामाबाद को तो इटसेल्फ एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट बना दिया हुआ है। बिल्कुल, और ये कोई इतना मसला नहीं था। अभी लास्ट ईयर मैंने लाहौर में अटेंड किया, तो वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी, दोनों साइड्स पे चल रहे थे, एग्जैक्टली हमने बड़ा अच्छा। देखो मेन आर्गुमेंट ये है कि आप मतलब पता नहीं शायद पीछे एजेंडा कुछ और था। शायद एक तो वो जो हया मार्च वालियां हैं उनका एजेंडा चल रहा था, उनको इन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था ठीक है कि आप इनको भी मत करने दे, फिर हम भी नहीं करेंगे। ये मेन जो न्यूज़ चल रही थी वो ये चल रही थी। दूसरी ये भी है कि जाहिर है एक तरफ ईरान का इंसिडेंट चल रहा है, कोई डर भी था ना कि एंटी अमेरिकन कोई बात एग्जैक्टली ना हो। और तीसरा ईमान मजारी और हादी अली चट्टा कि ये उनकी फेवर में बात होगी यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें थी, लेकिन बात वही है कि आप कितना स्पीच को कितना कंट्रोल करेंगे। अल्टीमेटली तो सोशल मीडिया मौजूद है ना। और उसके बाद हाँ आप बहुत इन्होंने इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है। और शीरी रहमान आ गई थी उधर रात को खवातीन के थाने में ना, और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत फेवर में थी। मेरे साथ भी एक इनका पीपल्स पार्टी का है दोस्त साहिल चांडियो, तो बता रहे थे कि शीरीन रहमान आ गई थी वहाँ पे। शीरीन रहमान रात को, खैर आधी रात को आए थे यार, हमने पूरा दिन वहाँ गारत किया, हम धूप में बैठे रहे।
हमें कोई खाना, ज़ाहिर है खाना पानी भी हम अपनी जेब से कर रहे थे, और उसके बाद इतनी शदीद गर्मी थी, डायरेक्ट धूप पड़ी थी, बैठने को कोई जगह नहीं थी। हमने पुलिस ही की वो, आपसे तो हम अच्छे हैं, पंखे तो चल रहे थे। मैं तो यही तो कह रही हूँ कि मैं बार बार कह रही थी मुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा मेरी भी रिहाई के लिए कोशिश कर लेना, यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, वहाँ तो आराम और से बैठे मेरा रहे, चिंचिंग लेटे रहे आराम से, तकिए लेके सोए ये रहे। इसने ना बहुत इंजॉय किया है, तो अगले साल भी इसको जब दोबारा भेज दिया। इसको इस्लामाबाद की जो थाना है ना, कोसार का थाना बहुत पसंद आ गया है, तो अब ये अगली किताब वहाँ बैठ के लिखेगा। मैं लिखूंगा और एसपी साहब को सामने बिठा के बस अल्लाह खैर ही करे, फिर कुछ और ही लिखा जाएगा। चले, ये मैंने सोचा एहसन को तो अरेस्ट किया था, तो एक मेल वर्जन भी आ जाना चाहिए औरत मार्च के हवाले से। अभी तक हमने फीमेल वर्जन्स के हवाले से ही बात की है, तो थैंक यू एहसन। और एहसन, मैं फेमिनिस्ट क्यों इसीलिए हूँ। वहाँ पर ना हम सब बैठे हुए थे, तो हम मर्दों के नाम भेज रहे थे कि वेरीफाई करो, ये है। वो नदीम का वेरीफाई किया। मैंने कहा सर वो ना एहसन बोदला एक बच्चा है हमारा साहिवाल से, मैंने कहा प्लीज़ उनका नाम करें। अदनान भाई कहते हैं एहसन बोदला वो फेमिनिस्ट वाला? जी अदनान भाई, वो कहते हैं यार उसको भी पकड़ लिया इन्होंने। जी तो इसीलिए जो फेमिनिस्ट था तो इसका पकड़ा जाना बनता था। भी था। हाँ, अभी तो पुलिस वालों ने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी होती तो फिर उसके बाद हालात और ज़्यादा मैं खराब। ना यकीन करें किताब लेके आ रहा था और पता नहीं कैसे मैंने उधर रख दी आने से, और अगर मेरे हाथ में किताब होती वहां पे तो उन्होंने जो उसकी बेसिस पे पता नहीं कैसे उधर मैंने रख दी, क्योंकि लाहौर वाले मार्च में मैं लास्ट टाइम बुक लेके गया था। तुम भी एडवर्टाइजमेंट से बाज नहीं आते हैं। नहीं भाई, वो मैं गया था एक दोस्त को देने के लिए बुक। अच्छा, वो वहाँ पे आया, उसको मैंने दे दी। उसने कहा जी ये तो अब आपके पोस्टर की क्या जरूरत है, आप खुद ये बुक है, इसको ऐसे। मैंने ऊपर किया तो उन्होंने मुझे देख लिया ना, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थी, वॉलंटियर, उन्होंने मुझे कहा अच्छा ये आप है? मैंने कहा हाँ जी, ये आपने बुक लिखी है फेमिनिज्म? मैंने कहा हाँ। फिर आप आगे आए ना, उस पर तुम जो उन्होंने आगे प्रोटोकॉल यार यहाँ भी अगर मार्च होता तो तुम्हें प्रोटोकॉल मिलता। नहीं, मैंने नहीं लेना। इस्लामाबाद के लोग इतने बुरे नहीं है, लेकिन हाँ, ये इस फेमिनिस्ट की वजह से हमारा मार्च खराब हुआ है इस्लामाबाद का। हम अब सारा इल्जाम इस पे लगा रहे हैं। करता हूँ ये इल्जाम। इसके लिए मुझे दोबारा से कोसार थाने भेज दिया जाए। ये इसका पैगाम इंशाल्लाह मैं ट्विटर पे लगा कर ना आगे पहुंचाऊंगी, थाने वालों को टैग करके। मैंने रहना ही उधर है।